नमस्कार दोस्तों, मैं निधि कौशिक आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने YouTube चैनल निधि कौशिक NKCC पर। दोस्तों, जैसा कि मैंने आप लोगों से बोला था कि 31 मार्च तक आपके एग्जाम ऑलमोस्ट हो जाएंगे। वो बात अलग है कि 12th क्लास का जो एक एग्जाम है वो इकोनॉमिक्स का वो 7 मार्च को हो गया है, बट 11th क्लास के ऑलमोस्ट 1 अप्रैल से क्लासेस स्टार्ट हो ही जाएंगी। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं भी 11th क्लास की क्लासेस स्टार्ट कर ही दूँ। तो दोस्तों, मैंने ये सोचा है कि बहुत से बच्चों को कंफ्यूजन होती है कि हम जब ऑनलाइन पढ़ रहे होते हैं तो उसमें यूपी बोर्ड का कंटेंट रखें या फिर सीबीएसई बोर्ड का कंटेंट रखें। बहुत से बच्चे सोचते हैं कि भाई इस वाली वीडियो में तो यूपी बोर्ड के चैप्टर्स कराए जा रहे हैं, उसके हिसाब से कराया जा रहा है। सीबीएसई वाले सोचते हैं ये, और जो सीबीएसई जो यूपी बोर्ड वाले बच्चे हैं अगर सीबीएसई का कराने लग जाते हैं तो वो सोचते हैं कि ये तो सीबीएसई के हिसाब से कराया जा रहा है, हमारी समझ में कैसे आएगा। लेकिन बच्चों, मैं तुम लोगों को बता दूं कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, डरने की बिल्कुल भी बात नहीं है। क्योंकि दोस्तों, होता क्या है, यूपी बोर्ड हो चाहे सीबीएसई बोर्ड हो, ऑलमोस्ट बच्चे इंग्लिश में ही अपने न्यूमेरिकल पोर्शन को करते हैं। फर्क सिर्फ इतना होता है कि जो यूपी बोर्ड वाले बच्चे हैं वो जो अपनी थ्योरी लिख करके आते हैं एग्जाम में, वो हिंदी में लिख करके आते हैं। एग्जाम में हो या लर्न करते हो स्कूल में तो वो हिंदी में करते हैं। अदरवाइज जो सीबीएसई बोर्ड वाले बच्चे हैं वो इंग्लिश में थ्योरी को लर्न करते हैं या एग्जाम में इंग्लिश में लिख कर आते हैं। बट एक चीज यहाँ मैं आपको क्लियर कर देती हूँ, जो ज्यादातर अकाउंट के बच्चों में देखा गया है, ये देखा गया है कि जो है ना, चाहे वो यूपी बोर्ड हो चाहे वो सीबीएसई बोर्ड हो, दोनों ही मोस्टली इंग्लिश में न्यूमेरिकल पोर्शन करते हैं। तो मैं आपका डाउट ये क्लियर कर देती हूँ, चाहे वो यूपी बोर्ड का बच्चा हो चाहे सीबीएसई बोर्ड का बच्चा हो, मैं दोनों के ही न्यूमेरिकल पोर्शन इंग्लिश में कराने वाली हूँ। और जितने भी फॉर्मेट है वो भी मैं इंग्लिश में ही आप लोगों को याद कराऊंगी। तो दोस्तों, मैं आपको एक चीज और क्लियर कर देती हूँ कि यूपी बोर्ड की 11th क्लास और सीबीएसई बोर्ड की जो 11th क्लास है दोस्तों, तो जो यूपी बोर्ड की 11th क्लास है और जो सीबीएसई बोर्ड की 11th क्लास है उसमें बहुत होने को तो काफी चैप्टर होते हैं जो थ्योरी बेस होते हैं। देखिए, अगर आपको थ्योरी पढ़नी होगी तो वो आपकी डिमांड पर मैं थ्योरी भी आपको बहुत अच्छे से हर एक चैप्टर की समझा दूंगी, चाहे वो सीबीएसई बोर्ड हो चाहे वो यूपी बोर्ड हो। लेकिन मेरी प्रायोरिटी रहेगी कि मैं आप लोगों को फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करूंगी कि न्यूमेरिकल पोर्शन को अच्छे से करा दूं। ठीक है दोस्तों, तो चाहे वो यूपी बोर्ड हो चाहे वो सीबीएसई बोर्ड हो, दोनों के जो सिमिलर चैप्टर हैं वो मैं आपको एक बार ही कराऊंगी। तो समझ लो वो आपका सीबीएसई बोर्ड वालों का भी क्लियर हो रहा है चैप्टर और वो आपका यूपी बोर्ड वालों का भी चैप्टर क्लियर हो रहा है। ठीक है दोस्तों, और अगर इसी बीच आपको इसके मतलब ये सब बताने के बाद भी आपके मन में कोई डाउट है या कोई प्रॉब्लम है या कुछ ऐसा है कि आपको नहीं समझ में आ रहा है, तो वो आप मुझसे आसानी से पूछ सकते हैं। चलिए दोस्तों, अब स्टार्ट करते हैं। हम आपको ये बताते हैं कि कौन से चैप्टर दोनों के सिमिलर हैं जो हम आपको कराएंगे। वैसे ऑलमोस्ट सिमिलर ही है, कुछ अलग नहीं है। कुछ एक दो चैप्टर्स हो सकते हैं जो दोनों के अलग हो, अदरवाइज ऐसा कुछ भी नहीं है कि जो अलग हो, क्योंकि है तो अकाउंट ही ना बच्चों। फर्क सिर्फ सीबीएसई में इंग्लिश मीडियम का पड़ गया और यूपी बोर्ड में हिंदी मीडियम का पड़ गया। तो बस यही फर्क है, इससे ज्यादा कोई फर्क नहीं है। अकाउंट अकाउंट ही होता है। हिंदी में सिर्फ उसको लेखा शास्त्र कहते हैं और इंग्लिश में उसको अकाउंट्स कहते हैं। लेकिन जो उनके क्वेश्चंस पैटर्न होते हैं और जो क्वेश्चन करने का जो तरीका होता है वो सेम ही होता है, चैप्टर भी सेम ही होते हैं। मैं आपको क्लियर कर देती हूँ कैसे। चलो दोस्तों, हम देखते हैं। मैं आपको बता दूं, ये जो अकाउंटिंग इक्वेशन है, ये जो चैप्टर है, ये सीबीएसई के 11th क्लास में आता है। ये यूपी बोर्ड में इतना इम्पोर्टेंट नहीं होता और नहीं होता है ये, ठीक है ना। लेकिन जो सीबीएसई बोर्ड में है ये चैप्टर बहुत ही महत्वपूर्ण बन जाता है सीबीएसई के लिए। ठीक है, इसका हमें पता चल गया। ठीक है, नेक्स्ट आता है रूल्स ऑफ डेबिट क्रेडिट। दोस्तों, अकाउंटिंग सीखने के लिए सबसे पहले हमें डेबिट क्रेडिट रूल्स को सीखना बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है। तो अब ये जो डेबिट क्रेडिट के जो रूल्स हैं जो आप सीबीएसई बोर्ड वाले बच्चे सीखेंगे, तो क्या यूपी बोर्ड वाले बच्चे बिना अकाउंटिंग के रूल सीखे क्वेश्चन कर सकते हैं? नेवर। तो इसीलिए मैं आप लोगों को बता दूं, ये जो चैप्टर है ये दोनों का सेम है, चाहे वो यूपी बोर्ड वाला बच्चा हो चाहे वो सीबीएसई बोर्ड वाला बच्चा हो, दोनों इस चैप्टर को करेंगे। नेक्स्ट आ जाता है जर्नल। दोस्तों, जर्नल आपकी सीबीएसई बोर्ड की 11th में भी है और
11th के यूपी बोर्ड के 11th में भी है। नेक्स्ट आता है आपका लेजर, तो ये भी आपके सेम चैप्टर्स हैं। फिर आती है आपकी कैश बुक, सेम। फिर आता है बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, सेम। ट्रायल बैलेंस, सेम। डेप्रिसिएशन सेम है। बिल ऑफ एक्सचेंज सेम है दोस्तों। रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर सेम है दोस्तों। एडजस्टमेंट ऑफ प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट सेम है। तो क्या ऐसा है जो अलग है? सिर्फ थ्योरी, वो भी माइंड सेट है हमारा। इंग्लिश में लर्न करना है कि हिंदी में? और आपको एक बात मैं बता देती हूँ, जब आपको एग्जाम में जो बोर्ड के एग्जाम्स होते हैं, तो स्पेशली मैं आपको बता दूं कि आप जब एग्जाम हॉल में बैठेंगे तो आपको जो आपका क्वेश्चन पेपर मिलेगा वो हिंदी प्लस इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस में मिलेगा, बाइलिंगुअल मिलेगा। उससे क्या होगा कि आपकी इच्छा है कि आप उसे हिंदी में करना चाहते हैं कि इंग्लिश में करना चाहते हैं। ये यूपी बोर्ड वाले बच्चों की बात बता रही हूँ। नेक्स्ट जो आपका सीबीएसई है, वो तो ऑब्वियस सी बात है कि वो तो इंग्लिश में आता ही आता है। तो दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं, ऐसा कोई डिफरेंट चैप्टर जो सीबीएसई बोर्ड में है यूपी बोर्ड में नहीं है, वो मैं सीबीएसई बोर्ड वालों के लिए अलग से सीरीज डाल दूंगी, राइट। अब जो यूपी बोर्ड वालों के जो सिलेबस में कोई चैप्टर ऐसा है जो सीबीएसई बोर्ड में नहीं है, तो वो यूपी बोर्ड वालों के लिए मैं अलग से सीरीज डाल दूंगी, मतलब कि अलग से उसकी प्लेलिस्ट बना करके उस चैप्टर की अलग से डाल दूंगी। तो दोस्तों मेरा मेन मोटिव आज सिर्फ ये जानकारी देने था कि जो मैं 11th क्लास का अकाउंट पढ़ाना स्टार्ट करने जा रही हूँ 1-2 दिन के अंदर अंदर, तो उसमें सीबीएसई और यूपी बोर्ड में क्या सेम है जो हम एक ही क्लास से दोनों को सीख सकते हैं। वो बात अलग है कि जब हम आपको न्यूमेरिकल पोर्शन कराएंगे तो वो सीखने के बेसिस पे एक क्लास में हो सकता है, बट अगर आपको सीबीएसई या यूपी बोर्ड किसी भी बोर्ड के एग्जाम, मतलब किसी भी बोर्ड के बच्चे स्टूडेंट को अपनी एक्सरसाइज के क्वेश्चन से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम आती है, तो वो आप लोग मुझसे कमेंट सेक्शन में लिखकर बता सकते हैं, ताकि वो क्वेश्चन मैं आपको कराकर आपकी दुविधा को दूर कर सकूं। तो दोस्तों मेरा मेन मोटिव था कि आपको मैं दोनों में क्या सेम है क्या डिफरेंट है वो बता दूं। और वैसे तो इसके अंदर और भी बहुत सारे चैप्टर हैं जो थ्योरी बेस हैं, यानी कि इंट्रोडक्शन ऑफ अकाउंटिंग और कॉन्सेप्ट ऑफ अकाउंटिंग, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, ये सब क्या है थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन, मतलब थ्योरी वाले चैप्टर्स हैं। थ्योरी वाले चैप्टर वो आपकी डिमांड के अकॉर्डिंग मैं आपको समझा दूंगी, बट न्यूमेरिकल पोर्शन को जो मेरा काम था बताने का वो मैंने आपको बता दिया है। अब आपको कोई भी समस्या हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बता सकते हैं। और हाँ दोस्तों, मेरा उद्देश्य है एजुकेशन को बढ़ावा देना, यानी कि कुछ ऐसे स्टूडेंट्स, गर्ल्स भी कुछ ऐसी होती हैं जिनको अपने पास के एरिया में कोई अकाउंटिंग टीचर नहीं मिल पा रहा है, उनको दूर जाने में समस्या होती है, या वो अपना टाइम बचाना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि दूर जाने में हमसे कोई मतलब कि थोड़ा देरी हो रही है, टाइम लग रहा है, तो क्यों ना हम घर पर बैठकर अपना टाइम बचाकर अच्छी शिक्षा को प्राप्त कर सकते हैं। तो ये उन स्टूडेंट्स के लिए वीडियोस हैं। और वैसे तो कोई भी स्टूडेंट इन वीडियोस का लुत्फ उठा सकता है और अपना समय बचाकर अपनी पढ़ाई को और ज़्यादा समय दे सकता है। तो दोस्तों मेरा मेन मोटिव यही था, और अगर कोई ऐसा बच्चा है तो आप उसको ये वीडियो शेयर भी कर सकते हैं। एंड आपके सपोर्ट और आपके प्यार से इस एजुकेशन के बढ़ाने की जो मेरे माइंड में एक आया है जो तरीका, वो शायद इससे मैं एजुकेशन को शायद कुछ बढ़ावा दे सकूं, कुछ इसका विस्तार कर सकूं, लेकिन वो होगा आप लोगों के सपोर्ट से ही। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।